कैसी हो? नंदरा कैसी हो? मुझसे ना पूछो कैसी हो। किधर है वो हफ्सा? हफ्सा, हफ्सा बाहर निकालो इसको। क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात है हफ्सा से तो मुझसे कह दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय। मनाहिल, मनाहिल बेटा। जी दादी। अरे इधर तो आओ बच्चे। अरे जी बेटा दादी। चश्मा गिर गया है मेरा, जरा उठा दो। जीती रहो मेरे बच्चे, जीती रहो। और सुनो, खाना चढ़ा लिया क्या तुमने? कहाँ दादी, कब से गया हुआ है बिल्लू चिकन सब्जी लेने, अभी तक नहीं आया। वो लौटेगा तो कुछ बनाऊंगी ना। अरे हाय तौबा। आपको भूख लगी है? कबाब पड़े मैं फ्राई कर दूं? अरे नहीं बेटा, ऐसी भी भूख नहीं लगी है मुझे, लेकिन हाँ तुम इसको जरा फोन करो ना। कान खींचो इस नालायक के। अरे जहाँ जाता है वहीं जाके जम जाता है कमबख्त। अगर रहने दो, तुम्हारे तो हाथ आने का नहीं है वो बिल्कुल भी। अपनी माँ से कहो, वो खींच के रखेगी इसको। वैसे है कहाँ रोबीना? यही कमरे में होंगी। सलमा बाजी के घर गई हुई है। है? मम्मी घर से कब निकली? क्या पता बेटा, मैं तो नमाज पढ़ रही थी। मगर इतनी तपती दोपहर में ये किसी के घर जाने का क्या मकसद है भला? है पता नहीं दादी, कुछ बताकर भी नहीं गई। अल्लाह माफ करे, इतने गुस्से में थी हमारी बेगम साहिबा। वो सलमा आंटी के घर से निकली है और गोली की रफ्तार से हफ्सा बाजी के दरवाजे पर। अब देख लें क्या होता है। दादी ये सब क्या हो रहा है? मम्मी वहाँ क्यों गई है? अरे बेटा, नहीं है सुधरने वाली तुम्हारी माँ, बस खत्म बात। तौबा। अब तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? सब्जी किचन में रखो। हाँ वो जल्दी आओ। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। इसको तो समझा समझा के थक गए हम। इसकी समझ में नहीं आएगा कभी भी। हमेशा अपनी मर्जी करेगी बस। जहां मुंह उठाया चल दी, जो दिल चाहा कर लिया। अरे तुम तो मुझे माफी करो शाजिया, तुम लोगों से तो कभी कोई काम सीधा होता ही नहीं है, उल्टा काम बिगाड़ते हो तुम लोग। बुलाओ जरा इसको, पूछती हूँ मैं इसको। किधर है ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं बताती हूँ कि क्या किया इसने। तुम्हारी इस बेटी ने, ये जो आ रही है, इसने मेरे प्यारे फरासत जी जो हैं उनकी साख बिगाड़ने की कोशिश की है, उनकी इज्जत को दो कौड़ी का करने की कोशिश की है। क्या 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 किया है? किया क्या है इसने? फरीद, फरीद। जी अब्बू। अरे यार वो शोएब को फोन किया तूने? अरे कर दिया था अब्बू, आ जाएगा कल तक। अरे यार कल से पाइप का काम शुरू होना है यार। जी आ जाएगा। फरासत भाई, हाँ। मैं क्या कह रहा था कि प्लम्बर को 2 दिन रुककर बुला लें, फिटिंग बाद में कर लें। मुझे लगता है कि दीवारों के प्लास्टर में फॉल्ट आ रहा है। एक कोट और कर दें? मैंने आपसे पहले कहा था सीमेंट 2 नंबर है सर। अरे पागल हो क्या? क्या कोई 2 नंबर नहीं है। पिछली दफा भी यही इस्तेमाल किया था। जितना मालिक पैसे देगा उतने में ही लाऊंगा ना, अपने पेट काट के तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन भाई फिर रंग नहीं बैठे तो? अरे बैठ जाएगा यार, तू कोशिश तो कर, वरना मैं सब कुछ बिठा दूंगा यहाँ पे। ये काम मुकम्मल होगा तो अगला मिलेगा ना भाई। चल जा फटाफट हो। जैसे आपकी मर्जी। 19-20। अरे फरीद। जी अब्बा। अरे कहाँ मर जाता है यार तू? आ रहा हूँ। यार हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है, किसी दिन फंस जाएगा तेरा मुंह उसमें। जी अब्बा। अरे यार दोपहर का वक्त हो गया है, कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है। घर चले? अरे आधा दिन गुजरता नहीं है और तुझे घर की याद सताने लगती है। इस तरह कमाई होती है क्या?
अच्छा बताएं क्या करूं? जा इधर से कहीं से कोई छोटा मोटा इंतजाम कर ले, कोई हलीम पकड़ ले, चने पकड़, इतने लड़के काम कर रहे हैं, वो भी कुछ खा लेंगे यार। चले फिर पैसे? अरे सुबह तो 5,000 का नोट पकड़ाया तुझे। अरे अब्बा याद करें, बिल्लू को घर का सामान दिलवाया, फिर रात में ईमान ने सुपर कार्ड का कहा था वो डलवाया, फिर पेट्रोल का खर्चा, खाना पीना, मुश्किल से 100-200 बचे होंगे। तुझे तो जितना मर्जी बड़ा नोट पकड़ा दो, बचते हैं 200 रुपए ही हैं उसमें से। अरे अब्बा इसमें मेरी क्या गलती? आप खुद बाहर जाके देखें कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज को ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। तुझे क्या लगता है मैंने कभी खरीदारी नहीं की? अरे छोड़े ना अब्बा, 5,000 रुपए के लिए इतनी बहस, मैं दिन लोगों के लिए खाना लेके आऊं। 5,000 का नोट दरख्तों पे नहीं उगता कि उचक के तोड़ लो, जान मारनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा देना। मेरे मरने से पहले कुछ सीख ले। पकड़। इसमें क्या आएगा अब्बा? अरे जो आता है ना इसी में लेकर आ, और 1-1 रुपए का हिसाब लूंगा तुझसे मैं। 500 रुपए का भी हिसाब चाहिए। ऐसे देख के औकात से ही बाहर हो जाते हैं, अब इनसे भी छुपाना पड़ेगा मुझे। दादो, 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 दादो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बाहर वो बेगम साहिबा शाजिया बाजी के घर के अंदर खड़ी है, वो आए हाय, ये डर रही है, पूरे मोहल्ले में आवाज फैली हुई है। ये क्या हो रहा है? खुदाया, अल्लाह ही अक्ल दे इस औरत को। अरे हर जगह पहुंच जाती है हर एक के घर में लड़ने के लिए। मैं अबू को फोन करूं? अरे रहने दो ना, उसको तो आने में वक्त लग जाएगा। तुम जाओ, जाकर लेकर आओ उसे कह दो बहुत हो गया तमाशा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं आऊँ साथ में? बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पे रहो। या अल्लाह, या अल्लाह। फितनी है ये, फितनी तुम्हारी बेटी है। मुझे क्या पता था जिस बच्ची को हमने अपने हाथों में ऐसे पाला अपना समझ के, ये इतनी बड़ी फितनी निकलेगी। बस करो रुबीना, बस करो, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। मैं खामोश हो जाऊं? अरे खामोश करवाना तो इसको खामोश करवाती ना उस वक्त। अब आईना दिखा रही हूँ तो देखा नहीं जा रहा, ये बालिश भर की लड़की और 40 गज लंबी इसकी जबान है। अम्मी बस करते, क्यों तमाशा कर रही हैं? तू क्यों आ गई मेरे पीछे? अम्मी घर चले, दादी बुला रही हैं आपको, चले। नहीं जाऊंगी मैं घर, पहले माँ बेटी से 2-2 हाथ करके जाऊंगी। अब क्या रह गया 2-2 हाथ करने में रुबीना? मिनाहिल, अपनी माँ को घर के अंदर ले जाओ, मेरे पुराने ताल्लुकात हैं इससे, इसलिए बर्दाश्त भी कर रही हूँ मैं। ये बोले चली जा रही है। आई एम सॉरी आंटी। अम्मी घर चले, पूरे मोहल्ले तक आपकी आवाज जा रही है। तू क्यों माफिया मांग रही है इनसे? और वो भी तू अंग्रेजी के अंदर। अच्छा मोहल्ले वालों का आवाज जाए, मैं तो चीख चीख के पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगी कि इसकी बालिश भर की लड़की ने मेरे ईमानदार शरीफ फरासत जी पे कैसा घिनौना इल्जाम लगाया है। बस बहुत हो गया, आपने जो कहना था आपने। अरे छोड़ बस कीजिए अम्मी, अब बहुत हो गया। अब चलिए अम्मी। अपनी जात पे उंगली बर्दाश्त कर सकती हूँ, फरासत जी की नहीं करूंगी। अम्मी चले, आओ अब चलो, अम्मी चले आप। तू कहाँ जाती थी? अम्मी चौक के लिए आपने बहुत कुछ कह दिया उन्हें। कहती थी ना तुम्हें कि खामोश रहा करो। मैं रुबीना की फितरत को ना अच्छी तरह से जानती हूँ, बताऊंगी तो ये छोड़ूंगी नहीं कि तुमने कब मेरी बात सुननी है। चलो यहाँ से, बात नहीं सुनती मेरी। कितना मना किया था ना, मत बोला करो, ज्यादा मत बोला करो।